वेलकम टू वर्ल्ड ज्ञान। तो हम आज लॉगिन फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लॉगिन फॉर्म में सबसे पहले यहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो राउटिंग के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप एक कंपोनेंट क्रिएट कीजिएगा, आपको एक कमांड रन करना पड़ेगा ng जनरेट कंपोनेंट। उससे क्या होगा कि कंपोनेंट से रिलेटेड जो भी फोल्डर हैं और फाइल हैं और उसके अंदर जो बेसिक स्केलेटन होते हैं वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे। ये जनरेट होने से आपका डेवलपमेंट स्पीड बहुत ही फास्ट हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये काफ़ी बेहतरीन उपाय है, मीन्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट को आप फास्ट कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कमांड रन करके आप कोई भी कंपोनेंट, मॉड्यूल या सर्विसेज आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जब बेसिक स्केलेटन होगा तो वहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए आपको एंगुलर फॉर्म से कुछ चीज़ों को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, लाइक फॉर्म ग्रुप, फॉर्म बिल्डर, वैलिडेटर, लाइक दैट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फॉर्म बिल्डर यूज किया है और ये फॉर्म बिल्डर इंजेक्टेबल होता है। डिपेंडेंसी एज ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन आपको कंस्ट्रक्टर में इसको इंजेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे इंजेक्ट किया गया है और उसका नेम हमने प्रोवाइड किया है FB, इसका मतलब फॉर्म बिल्डर। तो फॉर्म बिल्डर बहुत, जब आप रियल वर्ल्ड में जब एप्लीकेशन बनाते हैं एंगुलर में, तो वहाँ पे फॉर्म बिल्डर ही यूज करना बेहतरीन होता है। हालांकि आप चाहें तो फॉर्म ग्रुप जो है फॉर्म कंट्रोल और कर सकते हैं, जिसमें आपको न्यू कमांड यूज करना पड़ेगा। न्यू वो आप उसका जैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट है, तो इस टाइप से भी कर सकते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फीचर है। तो यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट जो वैल्यू है, फर्स्ट पैरामीटर है, वो उसका वैल्यू होता है। तो इनिशियल वैल्यू नल होगा, पासवर्ड जो है ये इस तरह से होगा, अदरवाइज नल यहाँ भी लिख सकते हैं। जनरली नल हम लोग यूज करते हैं जब कोई नंबर फील्ड है, तो हालांकि यहाँ पे हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नल से भी कोई इशू नहीं होता है। ओके, एंड वैलिडेटर, जो भी वैलिडेशन लगाना चाहते हैं ये सारा चीज़ आपको डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगा। तो वैलिडेटर रिक्वायर्ड, लाइक रिक्वायर्ड के लिए, और उसका कुछ पैटर्न है। इस पैटर्न में, इस पार्टिकुलर पैटर्न में जो है पैटर्न के लिए ये फील्ड वैलिड होगा, मीन्स ये जो है एक वैलिडेशन है। और पासवर्ड के लिए ये एक, पासवर्ड के लिए क्या होना चाहिए, तो रिक्वायर्ड फील्ड होना चाहिए, मिनिमम लेंथ 3 होना चाहिए। तो इस तरह से वैलिडेशन यहाँ पे अटैच किया गया है। अब क्या होगा कि अब ये हमारा फॉर्म इनिशिएट हो गया। इनिशिएट हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में ही क्यों किए, क्योंकि जब भी कोई क्लासेस कॉल होता है तो सबसे पहले उसके बाद उसके अंदर जो भी फंक्शन सबसे पहले कॉल होता है वो है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा, उसके बाद एंगुलर का लाइफ साइकिल हुक के अंतर्गत ये ng ऑन इनिट आता है, जिसमें ng ऑन इनिट के अंदर जो कुछ भी आप लिखे रहेंगे वो काम करेगा। तो आप यहाँ भी इनिशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्म इनिशिएट हो गया और इसका वैल्यू जो है यहाँ पे असाइन हो गया। यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है वैल्यू, जिसका टाइप है फॉर्म ग्रुप, ये ग्रुप के टाइप का है। जो कि ये फॉर्म बिल्डर जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर ये सपोज दैट फॉर्म थोड़ा कम्प्लेक्स होता गया तो वहाँ पे जो है ये बहुत ही कारगर साबित होगा, इसीलिए हम लोग फॉर्म बिल्डर यूज करते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दिस फॉर्म डॉट कंट्रोल। सो देखिए क्या होगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में कंट्रोल करके अनदर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है उसका, उसके वैल्यू को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर भी बहुत कुछ है। अब उन सारी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसके लिए एलियास नेम है f, मतलब f अगर लिखेंगे इसके बजाय, इतना कुछ लिखने के बजाय अगर f लिखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो इस फॉर्म को हम सबमिट करके हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हमारा ये कंसोल लॉग होगा। चलिए अब थोड़ा HTML भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड फॉर्म, फॉर्म ग्रुप का नेम जो है ऐड फॉर्म सेम होना चाहिए जो यहाँ पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, ऐड फॉर्म, ये नेम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। उसके बाद जो है, जो फील्ड का नेम है, जो फॉर्म कंट्रोल के अंदर में लिखे हैं, वो नेम और ये नेम
एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, जैसे ईमेल और पासवर्ड। ओके, उसके बाद जब फॉर्म आप सबमिट करेंगे तो ये मेथड कॉल होगा ऑन सबमिट। तो ये सब कॉल होगा यहाँ पे टीएस फाइल में। तो ये कॉल होगा तो ये इसका ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी कंसोल करेगा, उसका हमको वैल्यू मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम गए और यहाँ पे कुछ भी हम टाइप करेंगे @something डॉट, जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म का ये देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रिंट हो गया, जिसमें जब कंट्रोल करेंगे, जैसा कि आप देख रहे थे, ये कंट्रोल के अंदर बहुत कुछ होता है। तो कंट्रोल के अंदर क्या क्या होता है उसके अंदर देख सकते हैं। कंट्रोल के अंदर हर एक फील्ड के लिए, यानी कि ईमेल और पासवर्ड फील्ड के लिए सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। लाइक अगर हम इसको अपेंड करेंगे, मीन्स एक्सपेंड करेंगे, तो देख सकते हैं एरर है कि नहीं, इसमें एरर नहीं है, तो यहाँ पे नल लिखा हुआ है। उसके बाद टच है कि नहीं, मीन्स कोई इसको टच किया है कि नहीं। फर्स्ट टाइम अगर कुछ भी टाइप करने का प्रयास करेगा तो वो टच काउंट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप बहुत कुछ कर सकते हैं फ्यूचर में, मतलब इसको ये जानने के लिए कि टच करेगा तो कौन सा इवेंट फायर करना होगा, क्या करना पड़ेगा मुझे, तो आप सारा कुछ कर सकते हैं। तो वैल्यू, उसका वैल्यू जो है वहाँ पे आपको मिल गया। तो इस तरह से आपको बहुत सारे यहाँ पे प्रॉपर्टी देखने को मिल जाते हैं। उसी टाइप से यहाँ पे पासवर्ड में अगर जाइएगा तो यहाँ पे स्टेटस इनवैलिड है। एरर क्या है, मिनिमम लेंथ है ये 3 होना चाहिए और एक्चुअल लेंथ 2 है। तो डेफिनेटली कोई टाइप किया उसका एक्चुअल लेंथ कैसे निकालिएगा, तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू निकालिएगा। इस प्रॉपर्टी में कंट्रोल में जाना पड़ेगा, कंट्रोल डॉट, मतलब ये कंट्रोल वाला प्रॉपर्टी, लाइक जिसको हमने एक्सपेंड किया है। उसके बाद आपको पासवर्ड में जाना पड़ेगा, उसके बाद एरर में जाना पड़ेगा, फिर मिन लेंथ, उसके बाद एक्चुअल लेंथ प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद रिक्वायर्ड लेंथ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल लेंथ और रिक्वायर्ड लेंथ क्या है, ये एक्चुअल लेंथ क्या है बेसिकली कि ये जो है आपका सपोज दिखाना चाहते हैं यहाँ पे इसके नीचे दिखाना चाहते हैं कि 1 मोर लेंथ इज रिक्वायर्ड, क्योंकि 2-3 चाहिए तो 2 हो गया है, तो इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन इसे मिल गया। ओके, ये सारा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं जो कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है। और डॉट वैल्यू कीजिएगा तो इन दोनों फील्ड का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। तो डेफिनेटली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप यहाँ पे लेकर जाते हैं तो यहाँ पे नोटिस करेंगे इस फील्ड में, ये जो इनपुट फील्ड है, यहाँ पे कुछ जो क्लासेस हैं वो ऐड हो गए हैं डायनेमिकली। लाइक यहाँ पे NG डर्टी, NG टच्ड, NG इनवैलिड, क्योंकि ये इनवैलिड है इसलिए इनवैलिड ऐड हो गया। अब इन सारे क्लास के ऊपर बहुत सारे स्टाइल आप लिख सकते हैं और वो स्टाइल के ऊपर डेफिनेटली आप जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। यूज़र का कैसा लुक एंड फील होगा वो सब कुछ कर सकते हैं इसके थ्रू। तो NG इनवैलिड, NG टच्ड, NG डर्टी, वो जो है प्रॉपर्टी उसका क्लासेस यहाँ पे मिल गया। जब अगर वैलिड होगा तो NG वैलिड मिलेगा, इनवैलिड होगा तो इनवैलिड मिलेगा। तो ये डायनेमिकली जो ऐड हो रहा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है और उसके ऊपर कोई भी स्टाइलिंग आप कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम ऊपर वाले में जाऊँ तो ऊपर वाले में नहीं, यही मैं दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ टाइप कर दूँ तो ये चेंज हो गया, इनवैलिड की जगह पे NG वैलिड आ गया और कलर थोड़ा ये डार्क हो गया, ब्लू कलर हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसा स्टाइल लिखा गया है। हालांकि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको क्लास मिल गया तो डेफिनेटली उसके ऊपर आप जो है स्टाइल लिख सकते हैं। उसी टाइप से NG डर्टी, अगर कोई टाइप करने का प्रयास कर रहा है तो क्या आप दिखाना चाहते हैं वो भी दिखा सकते हैं, क्लासेस मतलब स्टाइल वगैरह ऐड करके। तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फीचर ये प्रोवाइड करता है और बहुत ही बेहतरीन कंट्रोल है डेवलपर के ऊपर, जो कि कस्टमाइज आसानी से किया जाता है। तो रिएक्टिव फॉर्म में यही सब चीज़ खास बनाता है इसको। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये एलियास नेम क्या है, जैसा कि आपको मैं पहले ही बता दिया था, इतने चीज़ लिखने के बजाय हम एफ यहाँ पे लिख देंगे। login.component.html में आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पे एक बटन है और इस बटन पे क्लिक करने के बाद एक इवेंट फायर होता है। क्लिक इवेंट फायर होने के बाद f.email.reset कॉल होता है। f का मतलब क्या है कि कंट्रोल तक गया। अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ये कंट्रोल तक जाएगा। कंट्रोल डॉट
हमको क्या करना पड़ेगा, किसका वैल्यू क्लियर करना है, तो ईमेल का। तो ईमेल दे देंगे रीसेट। रीसेट मेथड क्या करेगा, उसके वैल्यू को रीसेट कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं इस बटन को, तो ये रीसेट हो गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियो में और भी डिस्कस करेंगे डीप में एंगुलर रिएक्टिव फॉर्म के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं बहुत ही शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बोरिंग होता है अगर हम एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने लगूँ तो मुझे पता है कि मैं स्किप करके बता रहा हूँ। सो अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।